So good morning, my dear students. Today we will discuss duct. What is duct and what is the function of duct? How it works. So after this duct completion, your unit will be completed and syllabus will be completed and we will revision. सो आज क्या है डक्ट डक्ट क्या होता है डक्ट बेसिकली डक्ट क्या होती है जैसे आप चिमनी देखते हैं बड़े बड़े बॉयलर जहाँ होते हैं चिमनी लगी होती है वहाँ से जो है कॉलम जो बना रहता है वहाँ से एयर निकलती रहती है जो एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं तो जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा प्लांट होते हैं एसी के थिएटर्स में आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत संख्या में लोग बैठते हैं तो वहाँ पर डक्ट यूज़ किया जाता है। तो डक्ट करती क्या है डक्ट सिस्टम कन्वेज द कंडीशनड एयर फ्रॉम एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट टू प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। तो डक्ट करती क्या है बेसिकली डक्ट जो है जहाँ पर कंडीशनिंग हमें करनी है वहाँ एयर को ले जाती है कंडीशनड एयर को ले जाती है फ्रॉम एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट से उठाती है टू प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और एयर सप्लाई आउटलेट इन रूम में जहाँ जहाँ पर हमें इवन कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम डिजाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें डक्ट से जो एयर आएगी कहाँ पर किस डायरेक्शन पे किस एंगल पे हमें प्रोजेक्शन देना है वो सब डिजाइन करके पहले से बना लिया जाता है। तो डक्ट बेसिकली करती क्या है इट कन्वे द कंडीशनड एयर को एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट से उठाती है और प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में ले जा करके उस कंडीशन एयर को छोड़ती है इन रूम एंड कैरी रिटर्न एयर फ्रॉम द रूम बैक टू एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट फॉर रिकंडीशनिंग एंड रिसर्कुलेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एयर को रूम में तो छोड़ती है वो भी डिजाइंड पॉइंट पे जाकर के पर्टिकुलर प्रोजेक्शन पे जाकर के जिससे कि इवनली कूलिंग प्रोड्यूस हो और साथ में जब एयर कंडीशन एयर रूम में आती है तो जो ऑक्यूपमेंट्स जो पीपल्स वहाँ बैठे हुए हैं दे विल लिबरेट ए लॉट ऑफ हीट सेंसिबल हीटिंग और आपका लैटेंट हीटिंग। तो उस हीट की वजह से एयर जो है वो आपकी धीरे धीरे गर्म होगी। तो फिर ये डक्ट करती क्या है कि उस गर्म एयर को भी वहाँ से उठाती है और रिकंडीशनिंग करने के लिए उस एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट के पास फिर ले जाती है फॉर द रिकंडीशनिंग एंड फॉर द रिसर्कुलेशन। तो इस डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि डक्ट होती क्या है एंड फंक्शन ऑफ डक्ट दोनों चीज़ें मैंने आपको इस डेफिनेशन में कवर कर दी हैं। तो डक्ट सिस्टम कन्वेज द कंडीशनड एयर फ्रॉम एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट टू प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। समझ रहे हैं प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और एयर सप्लाई आउटलेट इन रूम एंड कैरी रिटर्न एयर फ्रॉम द रूम बैक टू एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट फॉर रिकंडीशनिंग एंड रिसर्कुलेशन। जब एयर आपकी हीट हो गई तो उस एयर को जो अब हीट हो गई है जो अब ठंडक नहीं पहुंचा रही है रूम में उस एयर को वो फिर वहां से वापस रिकंडीशनिंग और रिसर्कुलेशन के लिए वापस भी ले जाती है। तो डक्ट की ये काम है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डक्ट। तो डक्ट का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो किस आधार पर किया गया वेलोसिटी के आधार पर प्रेशर टाइप्स ऑफ एयर। वेलोसिटी के आधार पर क्या है कि लो वेलोसिटी डक्ट अगर वेलोसिटी जो एयर की जो है वो डक्ट के अंदर अगर 750 मीटर पर मिनट तक है तो उसको हम लो वेलोसिटी डक्ट कहते हैं। अगर 750 मीटर पर मिनट से ज़्यादा हो जो वेलोसिटी एयर का है डक्ट के अंदर तो हम क्या कहेंगे कि हाई वेलोसिटी डक्ट है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेशर स्टैटिक प्रेशर 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन है लो मीडियम और हाई। अगर स्टैटिक प्रेशर जो है वो 50 mm ऑफ वाटर से कम है डक्ट का
तो क्या कहेंगे, लो प्रेशर डक्ट है। मीडियम में क्या है, 50 to 150 mm ऑफ वाटर के बीच में अगर प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर, तो कहेंगे मीडियम प्रेशर डक्ट है। और 150 से 250 mm ऑफ वाटर है अगर स्टैटिक प्रेशर डक्ट में, तो कहेंगे हाई प्रेशर डक्ट। उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ एयर। तो सप्लाई कर रही है एयर को तो सप्लाई एयर डक्ट है, फ्रेश एयर दे रही है तो फ्रेश एयर डक्ट है। और तीसरा है रिटर्न एयर डक्ट। कुछ डक्ट होती हैं जो एयर को रिटर्न भी करती हैं तो उसको रिटर्न एयर डक्ट कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ एयर के बेसिस पे 3 है, सप्लाई, फ्रेश और रिटर्न। और प्रेशर के बेसिस पे 3 है, लो, मीडियम और प्रेशर, लो, मीडियम और हाई। और वेलोसिटी के आधार पर 2 होती हैं, लो वेलोसिटी डक्ट और हाई वेलोसिटी डक्ट। अब तो ये आपका एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द व्हाट इज द डक्ट, फंक्शन ऑफ डक्ट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डक्ट। तो ये आपका 2 नंबर या 4 नंबर की प्रॉब्लम, मतलब ये लिखने के लिए आपकी एग्जाम में आ सकती है कि डक्ट के बारे में बताइए, डक्ट होती क्या है, डक्ट के फंक्शन क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डक्ट। तो आपको यही सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन डक्ट्स। होता क्या है कि डक्ट आपने देखी भी होंगी कि बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब टाइप की होती हैं और बहुत सारा उसमें जो है एयर कंडीशन एयर जो है वो एयर कंडीशनिंग यूनिट से सप्लाई होता है। और उसके बाद उस पैसेज के थ्रू जब पास होता है तो वहाँ पे कुछ प्रेशर लॉस हो जाता है, प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, प्रेशर लॉस ड्यू टू बेंड, कहीं पे बेंड है अगर, है ना, और कहीं पे कुछ अगर लीकेज है तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं इन डक्ट, क्योंकि ये मेजर है, मेजर लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये डार्सी फॉर्मूला है, यूज़ किया जाता है, PF, P फॉर प्रेशर और F फॉर फ्रिक्शन, प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। PF इज इक्वल टू FL रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2m न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। तो इसमें F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर। ये डिपेंड करता है कि डक्ट की सरफेस कैसी है, स्मूथ है या बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है। उसके बाद L क्या है, L है आपका लेंथ ऑफ डक्ट। V क्या है, मीन वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू द डक्ट मीटर पर सेकेंड। M क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, M इज इक्वल टू A/P। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डक्ट। और P है वेटेड पेरीमीटर ऑफ द डक्ट। तो ये सब चीजें हैं। और रो ए क्या है, रो ए इज द डेंसिटी ऑफ द एयर। अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए डक्ट आपकी सर्कुलर है ना, या फिर रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। अगर सर्कुलर डक्ट है, डायमीटर d है, तो M इक्वल टू A/P। सर्कुलर का एरिया क्या होता है, पाई d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। इसको करेक्ट कर लीजिए जरा, हमें π/4 d स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कुलर डायमीटर ऑफ d। ये पाई d स्क्वायर लिखा है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, π/4 d स्क्वायर होता है। और पेरीमीटर क्या होता है, पाई d या 2πr, है ना। तो वहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद ये पाई कट जाएगा, d से d कट जाएगा, और π/4 d स्क्वायर तो d/4 आ जाएगा। तो सर्कुलर डक्ट ऑफ डायमीटर दी, उसका M क्या है, d/4। अब अगर रेक्टेंगुलर डक्ट है जिसकी साइड क्या है, A और B, तो उसका एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर का A/B होता है, और पेरीमीटर 2 टाइम्स A + B। तो वहाँ से M आ गया AB/2A + B। और अगर इसे रेक्टेंगुलर की जगह अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों भुजाएं जो है वो सेम होंगी, चारों साइड्स, बोथ साइड्स, 4 साइड विल बी इक्वल, A = B, तो A स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, A + B, A + A। तो ये फॉर्मूले हैं आपके। तो उसके बाद अगर हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं तो वहाँ से PF = FL/m रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे एक टर्म हम अलग कर रहे हैं, रो ए वी स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज द वेलोसिटी प्रेशर। रो ए क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, और उस डेंसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं V स्क्वायर अपॉन 2, और डेंसिटी ऑफ एयर को डिवाइड किया 2 से, और उसको हमने 1/10 किया mm ऑफ वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा V/4.04 का स्क्वायर mm ऑफ वाटर। तो इस पार्ट को हमने इक्वेशन नंबर
वन में इंसर्ट किया तो वहाँ से पी एफ इक्वल टू आ जाएगा एफ एल अपॉन एम वी अपॉन 4.04 का होल स्क्वायर एम एम ऑफ वाटर। मतलब वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और यहाँ पे हमने उसी प्रेशर लॉ ड्यू टू फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दिया एम एम ऑफ वाटर में। तो दोनों इक्वेशन सेम है लेकिन वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और ये चीज़ जो है पी एफ इक्वल टू एफ एल अपॉन एम वी अपॉन 4.04 की पावर होल स्क्वायर, ये आपकी एम एम ऑफ वाटर में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट passes air at the rate of 1.2 meter cube per second. If the friction factor is 0.0048, calculate the pressure drop in the following cases when the duct is circular of diameter 280 mm and when the duct is 280 mm square section. तो लेंथ दिया, फ्रिक्शन फैक्टर दिया, डिस्चार्ज दिया है, डायमीटर दिया सर्कुलर, एक बार डक्ट आपकी सर्कुलर है, एक बार डक्ट आपकी स्क्वायर सेक्शन की है। तो प्रेशर लॉस पूछा है तो सीधे आपको इक्वेशन याद रखना है पी एफ इक्वल टू एफ एल अपॉन एम सी अपॉन 4.04 का होल स्क्वायर एम एम ऑफ वाटर। एम पेरीमीटर, सारे फॉर्मूले आपको मैंने बता ही रखा है कि अगर सर्कुलर है तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, अगर रेक्टेंगुलर है तो क्या होता है, स्क्वायर होता है तो क्या होता है। अगर सर्कुलर है तो एरिया क्या है, π/4 डी स्क्वायर, डी आपको दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ एयर कैसे निकालेंगे, ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में और मशीनरी में पढ़ी चुके हैं। डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी ऑफ एयर क्या है, सी, तो यहाँ पे सी से डिनोट किया है न्यूमेरिकल में और हमने जो बताया वो वी है, तो सी और वी एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्चार्ज दिया ही है ये और एरिया आप निकाल ही लेंगे। तो वेटेड पेरीमीटर क्या है, 2πr, वही πd, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m इक्वल टू a/p, m निकल के आ ही जाएगा। वहाँ से प्रेशर ड्रॉप जो है आप एम एम ऑफ वाटर में निकाल लेंगे। ऐसे जब डक्ट स्क्वायर सेक्शन की होगी तो m निकालेंगे, a/p एरिया निकालेंगे, और वेटेड पेरीमीटर निकाल लेंगे, फॉर्मूला बता ही चुका हूँ। वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्चार्ज q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी से। तो ये तो आसान है। और उसके बाद जो है प्रेशर ड्रॉप कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला पी एफ एफ एल अपॉन एम सी अपॉन 4.04 का होल स्क्वायर एम एम ऑफ वाटर। तो ये आपका 11.82 mm ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये यहाँ तक रखते हैं आज के लिए। इसके नोट्स बना लीजिए, नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन पीस ऑफ पेपर और योर नोटबुक and send me as assignment before 10 PM. Thank you.